उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जब इंसान उम्मीद और नाउम्मीदी के दौराहे पर खड़ा होता है। उम्मीद और नाउम्मीदी का ऐसा दौराहा जहां एक ऐसी हस्ती के होने का एहसास और यकीन होता है जिसका एक इशारा होनी और अनहोनी को बदल देता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, ये उम्मीद क्या है? तो फरमाया, उम्मीद जिंदगी जीने और अपने रब पर भरोसे की जमानत का नाम है। हमारे तरीके में उम्मीद की रोशनी का मरकज और मिंबर हमारे प्यारे इमाम ज़मान है। हम जहां भी रहें और जिस हालत में भी हों, हमारे मौला हर पल हर दम हमारे साथ है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे मौला ने दिन और रात की परवाह ना करते हुए हमारी बेहतरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी। लंदन टाइम्स ने सिल्वर जुबली के मौके पर एक खबर शाया की कि मौला आम हालात में दिन में 11 घंटों तक अपनी जमात के लिए काम करते हैं, लेकिन जब जमाती बहरान या क्राइसिस की बात हो तो वो कभी कभार सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 2 बजे तक, यानी लगातार दिन के 22 घंटों तक भी काम करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं, और भले ही दुनिया इस बात को गैर मामूली समझे, लेकिन हमें इस बात पर ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मौला ने अपनी पूरी जिंदगी जमात की भलाई के लिए वक्फ कर दी है, और यह हमारा फर्ज है कि हम जमात की बेहतरी के लिए अपना इनफरादी किरदार अदा करें। हाज़रीन जमात, आइए एक कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी जो है एक उम्मीद की, कहानी जो है एक वादे की, कहानी ज़रीफ मो असलम शोयबा की। ज़रीफ मो बदख्शान की रहने वाली थी और स्कूल से कॉलेज तक की तालीम उसने वहीं से हासिल की थी। फिर शादी के बाद बदख्शान टीवी में नौकरी कर ली। 1989 यानी 1989 में सोवियत यूनियन के तकसीम होने के बाद 80% बदख्शानी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। दूसरों की तरह ज़रीफ मो और उसके खानदान को भी बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ी, और कुछ साल बीतने के बाद भी उनकी माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक ना हो सकी और फाखे यानी स्टारवेशन तक की नौबत आ गई। फिर 1992 यानी 1992 में सर्दी के मौसम में ताजिकिस्तान में खाना जंगी यानी सिविल वॉर शुरू हो गई और बदख्शानियों की तकलीफों में मजीद इजाफा हो गया। इनके अनाज के ज़ख़ीरे पूरी तरह से ख़त्म हो गए। हालात इतने ख़राब हो गए कि बहुत से डॉक्टर्स, टीचर्स और इंजीनियर्स और दूसरे कई प्रोफेशनल्स सड़क पर भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो गए, और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ने बदख्शान से जैसे मुंह ही मोड़ लिया हो। फिर सर्दी की एक सुबह ज़रीफ मो को टीवी स्टेशन के डायरेक्टर का फ़ोन आता है और कोई अनाउंसमेंट पढ़ने के लिए उसे वहाँ बुलाया जाता है। उसे लगा कि ये अनाउंसमेंट कोई किसी के गुम हो जाने का होगा या किसी के अगवा होने का होगा या किसी के लापता हो जाने का होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर उन हालात में वहाँ होता रहता था और इस तरह की खबरें वहाँ सुनते रहते थे लोग। लेकिन वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि ये कोई गुमशुदगी या कोई लापता या अगवा होने का ऐलान नहीं था, बल्कि आगा खान फाउंडेशन का एक खत था जिसे ज़रीफ मो को पढ़ना था। इस खत में उम्मीद ना हारने और मदद के लिए इंतजार करने को कहा गया था। ज़रीफ मो के लिए वो सिर्फ एक खत नहीं था, बल्कि एक वादा था जो इमाम ज़मान ने पूरा फरमाया था। वो अपनी खुशी को आंसुओं में तब्दील होने से नहीं रोक सकी। उसके अल्फाज उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। उसने दबे लहजे में अपने आप से कहा, क्या ये मेरे इमाम की एक कैफ है जो मदद को आ रही है? अगरचे टीवी स्टेशन के अंदर और बाहर काफी सर्दी थी और बर्फ की सफेद चादर चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन ये सर्दी बाहर की आमद का पैगाम दे रही थी। हाज़रीन जमात, जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक मुश्किल से दो चार है। इस कोरोना वायरस की वबा के चलते हमारी दुनिया एक नए नॉर्मल से गुजर रही है और इसके रहते
काफ़ी बदलाव आया है हमारी ज़िंदगी में। शुरू में हम में से कुछ ऐसे थे जो नाउम्मीद भी हो गए थे और सोचते थे कि कब इस मुश्किल से निजात हासिल कर पाएंगे। और इसी कश्मकश के बीच, इसी कन्फ्यूजन के बीच मौला का तालिका मुबारक उम्मीद की एक रोशन किरण बनकर सामने आया, जिसका हम सबको इंतजार था। मौला ने एक रूहानी माँ बाप की तरह हमें उम्मीद का दामन ना छोड़ने और हालात का मिल के डट कर मुकाबला करने पर जोर दिया। अब यहां पर हमें कुछ अपने आप से सवाल करना होंगे, जैसे किस तरह हम अपने आप को और अपने खानदानों को इस बहरान के दरमियान मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दे सकते हैं, या फिर उम्मीद की कोई चिंगारी उनके अंदर रोशन कर सकते हैं। क्या हम अपने माशरे में नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म से बालातर होकर तकसरियत यानी प्लूरलिज्म को फरोग दे सकते हैं? मौला ने ये जो सेंटर ऑफ प्लूरलिज्म कनाडा में बनाया है, क्या हम मौला की इस काविश में उनका साथ दे सकते हैं? ऐसा लगता है कि इन सवालों की अहमियत और इस पर सोचने की ज़रूरत जितनी आज है, शायद पहले कभी ना थी। हाज़रीन जमात, तकलीफ किस पर नहीं आती, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और अल्लाह सुब्हान व तआला तकलीफ में इसलिए हम लोगों को नहीं डालता कि वो हमसे नाराज़ है या हमसे नाखुश है, बल्कि इसलिए डालता है कि वो हमें इस तकलीफ से गुजर के एक अच्छे मुकाम पर लाना चाहता है। और इन्हीं तकलीफ और तकालीफ से जो हम जिंदगी का असल मकसद समझ सकते हैं, वो अलग है। किसी ने क्या खूब कहा है, अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। हमें अपनी हिम्मत और मौला की रहमत पर यकीन और भरोसा होना चाहिए। जैसे डाली पर बैठा एक परिंदा होता है ना, चाहे डाली कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, उसका भरोसा डाली पर नहीं होता, अपने परों पर होता है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया की मुश्किलात और परेशानियां उस कमजोर डाली की तरह है और मौला पर यकीन उस पर की तरह है। हाज़रीन जमात, हमें शायद इस बात का पूरी तरह अंदाजा ना हो कि हमारे मौला ने किस किस मोड़ पर हमारा हाथ थामा है और किन किन मुश्किलात से हमें सुरखरू किया है। जब भी हम अपने मौला के इन अनगिनत एहसानों को याद करते हैं तो दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं। और हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिंदगी में गम और खुशी दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जो गम और तकलीफें हैं ना, ये काले बादलों की तरह होते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रहते, जल्द ही झड़ जाते हैं, मगर उसके बाद उम्मीद की एक नई सुबह का आगाज होता है। क्या आप जानते हैं कि रात सबसे ज्यादा सियाह कब होती है? जब, जी हां, सुबह होने से थोड़ी देर पहले। बस हमें सब्र और हिम्मत से काम लेने की जरूरत होती है और हमें कभी भी खुदा की बेशबहा और लातादाद रहमतों, नियामतों और बरकतों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाज़रीन जमात, जब कभी हम मुश्किल हालात में मायूस हो जाएं या गमज़दा हो जाएं तो हमेशा अपने मौला का हंसता हुआ नूरानी चेहरा हम अपने सामने रखें। उस नूर की रोशनी से हमें अपनी तकलीफें बर्दाश्त करने में न सिर्फ मदद मिलेगी, बल्कि हमारी हिम्मत बंधेगी और हमारी उम्मीद जगेगी। किसी ने जिंदगी की हकीकत कुछ इस तरह बयान की, वक्त का काम गुजरना है वो गुजर ही जाता है, रोक कर नहीं तो हंस कर नहीं तो रोक कर। माना मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाता है गुजर जाएगा। जिंदगी गुजारने का ये जो जज्बा है, ये फिर असर लाएगा, ये फिर उभर आएगा। माना मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाता है गुजर जाएगा। आखिर में आप सब जमात का बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद और इमामत मुबारक।